हेलो दोस्तों, आप लोग का लूसेंट स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज आप लोग के पढ़ाने वाले हैं लाभ हानि, यानी लाभ हानि। जो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा बेईमान, धोखाधड़ी, त्रुटिपूर्ण। आज हम लोग इस टॉपिक पर बहस करेंगे और सीखेंगे कि 2 से 3 सेकंड में इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम लोग हल करते हैं। तो जो भी हमारे नए विद्यार्थी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि कोई वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमने इसलिए इस टॉपिक को शुरुआत किया कि हम खुद कल ठगाए हैं। सामान हमको दिया 1 किलो सेव कहकर, आज जब घर पर लेकर आए जब जोखे तो 950 ग्राम हुआ। इसीलिए उस प्रश्न को हमने बोर्ड पर लिख दिया है कि भाई एक तो 80 रुपया दिया, उसके बाद भी 50 ग्राम कम दिया। बताइए ना वो कितना लाभ कमा रहा है। लाभ पर लाभ, लाभ पर लाभ। आज उसी चीज़ को हम सीखेंगे। हाँ, आप लोग मत ठगाइएगा ताकि आज के बाद हम आप लोग को ठगने नहीं देंगे। ताकि इसलिए कि अब तो खुद ठगाए हैं, आप भी ठगाइएगा। चलिए ठगाते हैं, इधर देखिए कैसे ठगा जाता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। इस टाइप का अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो 2 से 3 सेकंड में कैसे गर्दा उड़ा देना है। ऐसे में भी आप लोग प्रश्न को पढ़ लिए होंगे और बना भी दिए होंगे। आज जो भी विद्यार्थी नहीं बनाए हैं, कम से कम हमारी आवाज़ से सुन तो ले कि हम क्या कहना चाहते हैं। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर भाषा समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भाषा नहीं समझ में आए तो अपना भाषा है ना जी, है कि नहीं अपना भाषा? बोलिए। मैंने साफ कह रहा है कि 1 किलोग्राम सामान देने के लिए कह रहा है, लेकिन वो आपको दे रहा है कितना? 950 ग्राम। कितना दे रहा है जी? 950 ग्राम। वो कितना जर्ती काट रहा है? यानी 50 ग्राम का काट रहा है जर्ती। तो उसका लाभेन हो रहा है जी। लाभ परसेंट के फॉर्मूला जो भी हमारे वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा ताकि उसे पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा। लाभ परसेंट का फॉर्मूला हमने पहले बता चुका है। यानी लाभ परसेंट बराबर होता है यानी लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है। तो चलिए फॉर्मूला हम लोग का यही लगेगा। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन का कि क्वेश्चन को कैसे डीलिंग करना है और बनाना है और इसको 2 से 3 सेकंड में कैसे गर्दा उड़ाना है। तो ये जी यानी 1 किलोग्राम चीनी देने के लिए कह रहा है 950 ग्राम दे रहा है। कितना लाभ कमा रहा है जी? 50 ग्राम। यानी लाभ परसेंट के फॉर्मूला होता है यानी लाभ गुने 100 बटा दे कितना रहा है? 950 ग्राम। यानी काटिए ना, 0 से 0, 19 पचे 95। यानी 100 बटा 19 के मतलब होता है 19 पचे 95 या 500। आपका आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए इस टाइप का प्रश्न को, ताकि कैसे आप लोग बनाते हैं हम देखते हैं। तो चलिए जी हमने क्वेश्चन को दे दिया। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के जगह 850 ग्राम का नकली बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन आपका यही है जी। आप लोग बना दिए होंगे। इसके पहले हमने बताया है। क्या बताया है जी? ये देखिए कितना बढ़िया बेईमान व्यापारी है। ये कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तुओं को, देखिए लिख दीजिए, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। माने अपना वस्तु को कह रहा है कि जितना में खरीदे हैं उतना ही में आपको देंगे। देखिए कितना चतुर बेईमान व्यापारी है ये कह रहा है कि जितना में खरीदे हैं उतना ही में आपको देंगे। आज जब देने के लिए बात आती है तो 1 किलोग्राम की जगह वो कितना देता है जी? वो 850 ग्राम देता है। मार देता है 150 ग्राम के जर्ती, यानी 150 ग्राम लाभ उधर खींच दिया। यानी कह रहा है कि जितने में खरीदे हैं उतने में आपको देंगे, लेकिन जब देने का बात आती है तो 150 ग्राम खींच दे रहा है। यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है जी? यानी 850 ग्राम। उसको लाभ कितना हो रहा है? यानी 150 ग्राम। यानी लाभ परसेंट बराबर कितना होता है जी? यानी 150। लाभ गुने 100 बटा दे कितना रहा है? 850।
जीरो से जीरो काटे, 3 5 15, 17 5 85, यानी 300 अब बट्टा 17। अब बताइए 17 17 कितना होता है जी? 289, यानी 17 17 289 आ 11 300 आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। इस टाइप का प्रश्न अगर आ जाता है तो इसी तरह से आप लोग बनाइएगा, फटाफट आंसर आएगा। अब क्वेश्चन को कुछ चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं मेरे भाई? गर्दा उड़ा देना है आज। तो चलिए जी, हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौल कर 25% लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? आपका यही ना क्वेश्चन है जी। बस 2 से 3 सेकंड में इसको गर्दा उड़ा दीजिएगा, बस 2 से 3 सेकंड। हाँ, लेकिन 2 से 3 सेकंड बनाने के लिए 2 चीज़ है, छोटा चीज़ है, 2 चीज़ है, छोटा चीज़ है जो कि हम लोग को जानना अवश्य ज़रूरी है। वो ट्रिक के लिए, स्पेशल वो ट्रिक के लिए सुनिए जी। अच्छा, 25% लाभ मान लीजिए हम लोग लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं 125% लिखते हैं कि नहीं? अच्छी बात है, परसेंट हटेगा तो बाटा में 100 सटेगा कि नहीं? 25 5 100 और 25 चौका 100, यानी 5/4 आया। 25% लाभ के ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और मेथड देखिए कैसे लिखा जाता है 25% लाभ के। 25/100, 25 चौका 100 आ नीचे वाला ऊपर में जोड़ दीजिए, यानी 4 1 5/4। आप 25% लाभ ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली 25, और 25% लाभ 125 भी लिख सकते हैं। परसेंट हटेगा बाटा में 100 सटेगा, परसेंट हटेगा बाटा में 100 सटेगा। तो देखिए 25 चौका 100, यानी 4 1 5 5/4 आई 25 5 100 25, माने आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सुनिए 25% का हानि, तो 75% लिखते हैं। परसेंट हटेगा बाटा में 100 सटेगा, यानी 25 3 75। आपका क्या है जी? 1/3। आप 25% हानि ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 25/100, यानी 25 चौके 100, 1/4, यानी 4 में से 1 घटाइएगा तो क्या आएगा? 3/4, यानी 4 में से 1 घटाइएगा तो 3/4 आएगा। और अगर हानि कहेगा तो घटाइएगा, और लाभ कहेगा तो जोड़िएगा। देखिए 4 1 5 5/4 है कि ना? देखिए है कि नहीं यहाँ? और हानि कहेगा तो घटाइएगा, 3 में देखिए आई, यानी 4 में से गया 3/4। बस ट्रिक का यही इसका काम पड़ेगा। और देखिएगा आगे हम ट्रिक में कैसे लगाते हैं। तो पहले इसका प्रोसेस जानिए कि इसका प्रोसेस क्या कह रहा है। सुनिए जी, इसका प्रोसेस आप जान जाइए ताकि ट्रिक बताएंगे लास्ट में। यानी एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौल कर 25% का माने 1 किलोग्राम देने के लिए कहता है, लेकिन पता नहीं कितना देता है। मान लीजिए x कम देता होगा, आज जो यहाँ कम देगा 1 से भाग लगा देना है। आप प्रतिशत के लिए 100 से गुना किया करना है। अब 25% का लाभ हो रहा है जी 25% हो गया, 25% हो गया। अब सुनिए 25 चौका 100, अब आप गुना कीजिए जी। ये क्या हुआ जी? 4000 और -4x बराबर x। उधर जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/1 है, तो उधर जाएगा x, यानी 4000, और माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा? 5x, यानी 8 5 40, यानी कितना हुआ जी? यानी 800 आपका आंसर आया। वो 800 ग्राम देता है, यानी 25% का लाभ लेकर वो कितना देता है जी? 800 ग्राम उसको सामान देता है। तो परीक्षा में ऐसे नहीं बनाना है। देखिए परीक्षा में कैसे गर्दा उड़ाना है, ये तो प्रोसेस था। ए जी सुनिए, ये परीक्षा में कैसे बनाना है। यानी 1 किलोग्राम में कितना होता है जी? 1000 ग्राम होता है। अब 25% का लाभ अभी हम बताएं, 25% का लाभ बताएं कि नहीं? 25 चौका 100, यानी 1/4 होगा कि नहीं? 4 1 5/4 होगा कि नहीं? तो जब ये गुना में जाएगा तो मान का होगा? पलट जाएगा। ये यानी काटिए 20 5 100, यानी 200 मर्त में हो जाएगा 4 2 नहीं के 800। आपका आंसर 800 ग्राम आ गया, 800 ग्राम। तो परीक्षा में आपको डायरेक्ट ऐसे बनाना है, रामबाण के तहत, प्रोसेस के तहत नहीं। तो चले ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, वीडियो रोककर हम अगला क्वेश्चन पेश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? तो चलिए जी, हमने क्वेश्चन को दे दिया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौल कर 11.1/9% लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है?
तो इसके पहले वाला क्वेश्चन आप लोग बनाए उसी तरीका का ये भी प्रोसेस से बनेगा और ट्रिक से भी बनेगा। तो वीडियो रोक कर इसको आप लोग बनाइए। यानी 1 किलोग्राम पता है जी कितना का होता है? 1 केजी यानी 1000 ग्राम के बराबर होता है 1 केजी। यानी 1 किलोग्राम में कितना ग्राम देता है कि उसको लाभ कितना होता है जी? यानी 11.1/9%, यानी 11,99 100/9% का क्या होता है जी? लाभ होता है। अब काटिए इसको, ये प्रोसेस है। 100 से 100 काटिए, अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए। यानी 9000 अब माइनस 9x बराबर x, यानी 9000 अब बराबर 10x, 0 से 0 कटे, यानी आपको कितना दे रहा है जी? यानी 900 ग्राम, यानी 900 ग्राम आपको सामान दे रहा है। लेकिन परीक्षा में आपको ऐसा नहीं बनाना है, परीक्षा में देखकर गर्दा उड़ा देना है। 1 किलोग्राम का स्थान को कितना सामान दे रहा है, यही ना क्वेश्चन है जी। पता नहीं है तो सुनिए जी, 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। अब बताइए कितना परसेंट का लाभ कमाता है? तो अभी हम बताएं कि 11.1/9 यानी 100/9% का लाभ कमा रहा है। 11,99 रहा 100/9% का लाभ। परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 हटेगा कि नहीं? 2 0 से 2 0 कट, यानी 1/9 में आया, तो 1/9। और लाभ के बात है तो 9 10 अब बट्टा 9 होगा। अगर हानि की बात होता तो क्या होता जी? 9 में से 1 गया 8/9 होता, 9 में से गया 8/9। लेकिन यहाँ तो लाभ कर रहा है। अब बताइए गुना में जाएगा तो मान पलटेगा कि नहीं? पलटेगा कि नहीं बोलिए? 1 0 से 1 0 यानी 9 से आया कि नहीं? तो परीक्षा में आपको ऐसे गर्दा उड़ाना है, ऐसे नहीं उड़ाना है। ये तो जानने के लिए दे रहा है, ये तो रफ किए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को हमने चेंज अप करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी। तो चलिए जी, हमने क्वेश्चन को लिख दिया। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऐसे में इसका ट्रिक हमने पार्ट 4 यानी वीडियो 4 में हमने बता चुका हूँ। डाबा वाला जो भी हमारे नए विद्यार्थी हैं, अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो टाइप 4 को जरूर देखिएगा, यानी पार्ट 4 को, ताकि चौथा वीडियो में हमने डाबा वाला एक ट्रिक बताए हैं। देखिए क्या है, यही न था जी। 10 यहाँ से अपने आप में क्या होता है? धरती पर जितना भी चीज़ होता है अपने आप में वो 100% होता है। तो हमने 100% सूत्र बनाया है 10 यहाँ से। अब सुनिए क्या करना है जी। चलिए हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। 10% का मतलब समझिएगा 1 रुपया, और 20% का मतलब का समझना है जी 2 रुपया, 30% के मतलब 3 रुपया, और 40% के मतलब 4 रुपया, 50% के मतलब 5 रुपया, और 5% के मतलब कितना होगा जी? 50 पैसा। तो अगर जिस टाइप का प्रश्न आ जाए तो आपको बनाना नहीं, बस देखना है कि 5% मतलब 0.5 यानी 50 पैसा, 10% मतलब 1 रुपया, 20% मतलब 2 रुपया, 30% 3 रुपया, 40% 4 रुपया, 50% 5 रुपये। को याद नहीं करना है। देखिए 10% था तो 1 रुपया है, 20% था तो 2 रुपया है, 30% 3 रुपये। इसमें याद क्या करना है जी। अब क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन कह रहा कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला समझते हैं। घोटाला का मतलब फायदा होता है। मान लीजिए कि बेचते समय 10% का घोटाला करता है। मान लीजिए ठेला पर कोनो चीज़ खरीद रहे हैं और क्या किया कि 10% टारगेट है कि आपसे ठगना है, तो 10% का जर्ती मार दिया, यानी 10% चुरा लिया, तो उसको फायदा न हुआ। तो 10% का मतलब हम बताए हैं कि 1 रुपया होता है। तो बताइए यहाँ 10% मान लीजिए कि 10 रुपया है, और 10% के घोटाला यानी 1 रुपया के वृद्धि होगा। घोटाला का मतलब वृद्धि होता है। तो 10 रुपया है, 10% का घोटाला करता है, 1 रुपया का वृद्धि करता है। तो 10 है 1 11 आता था। बेचते समय यानी खरीदते समय भी 10% को घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो मान लें बेचते समय हो गया, हई मानना है खरीदते समय, हई मानना है बेचते समय। तब बेचते समय फिर 10% का घोटाला करता है, यानी फिर 1 रुपया अधिक लेता है। तो 10 है 1 11 11 11 121, यानी है 100 रुपया, आया 121 रुपया, यानी 21% का क्या हुआ जी? लाभ हुआ। और जो भी विद्यार्थी हमारे यानी टाइप 4 को नहीं देखे होंगे, पार्ट 4 को, तो उसके लिए हमने एक फार्मूला लिख देते हैं A + B AB/100।
10% के घोटाला 10 आ फिर बेचते समय 10% घोटाला आ ए बी के माने 10 गुने 10 या कुछ नहीं तो गुना है आ बटा 100 100 से 100 10 10 यहाँ 100 कट गया 10 आ 10 20 आ +1 कितना हुआ जी 21%। तो अगर जी इस टाइप से बनाते हैं तो आपको कैलकुलेशन करना है, अगर इस टाइप से बनाते हैं तो कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में देखकर आंसर निकाल देना है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, हम इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को चेंज करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है जी, तो चलिए बनाइए जी। मन करे तो डाबा वाला पर बनाइए आ ना तो A+B पर बनाइए, जो आपको सुविधा लगे। तो पहले हम डबे वाला पर बना देते हैं ताकि डाबा वाला का जो ट्रिक जानते हैं तो आपको लाभ हानि में काम करेगा, प्रतिशत में काम करेगा, मेंसुरेशन में काम करेगा। ये ऐसा ट्रिक है कि तीनों चैप्टर यानी लाभ हानि मेंसुरेशन प्रतिशत सब में काम करेगा, इसलिए इसको आप फिर से सीख लीजिए। यानी 10 10 यहाँ से यानी 100% अपने आप में ये सूत्र है। अब सुनिए क्या कह रहा है जी, यानी एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 15% का धोखा देता है। सुनिए जी, धोखा का मतलब क्या कि जब वो सामान खरीद रहा है तो 15% के वहाँ भी धोखा देता है, उसको इधर उधर करता है। तो 10% का मतलब 1 रुपया समझते हैं, 5% के मतलब 50 पैसा समझते हैं, तो 15% का मतलब कितना होगा जी 1.5 रुपया होगा। तो 15% धोखा देता है यानी 1.5 रुपया का करता है जी अधिक देता है। तो 10 और 1.5 कितना हुआ जी 11.5 तथा उसी वस्तु को बेचते समय पुनः 20% का धोखा, फिर 20% का धोखा देता है जी। देखिए जी, तो धोखा का मतलब वृद्धि होता है। तो 20% मतलब कै रुपया जी 2 रुपया। तो 10 और 2 12 में अब 11.5 से जब गुना कीजिएगा 12 में 11.5 से तो आपका आएगा 11 बढ़िया 132 अब 12 का देख कितना होता है 6 132 है 6 138 यानी 11.5 में 12 से हमने गुना किया तो 138 है। यहाँ है 100 रुपया है 138 रुपया, कितना लाभ हो रहा है जी यानी 38% का क्या हुआ जी आपका लाभ हुआ। अगर जी आप डिब्बा से बनाते हैं तो इस तरीके से बनाइएगा, नहीं तो ए बी पर बनाते हैं। आपका ए बी का फॉर्मूला यही ना जी ए बी प्लस ए बी बटा 100 यानी 15 आ प्लस 20 आ प्लस 15 है गुने 20 आ बटा 100 20 5 100 5 3 15 20 आ 15 यानी 35 आ प्लस 3 38। आपको जैसे सुविधा लगे उसे बनाइए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ताकि आज पूरा हम लोग को पढ़ लेना है सब बटखरा तरजुई।